फर्जी डिग्री वाले लोग जो हैं उनको पहले ही बाहर कर दिया जाए और तब रिजल्ट दिया जाए। डॉक्यूमेंट की जब जांच हो जाएगी और इसमें जो लोग भी फर्जी डिग्री लिए रहेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ये बल्कि नया एक चीज़ बीपीएससी ने शुरू किया है कि फाइनल रिजल्ट देने से पहले ही डॉक्यूमेंट जांच कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद जब 1,70,000 बहाली को आप पूरा करके रिजल्ट फाइनल दे देंगे और तब डॉक्यूमेंट जांच करेंगे तो फर्जी डिग्री वाले लोग छटेंगे तो सीटें बच जाएंगी। तब उसमें से कई लोग, मेरे ख्याल से लगभग आधे से ज़्यादा लोग का डिग्री जो है वो उसमें गड़बड़ निकला। सब लोग के पास तो इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी है नहीं, स्कैन करके इंटरनेट पे अपलोड कर देने का प्रावधान सब जगह नहीं है। नकली डॉक्यूमेंट एकदम स्वीकार मत कीजिए, लेकिन जहाँ पे अपलोड करने में कुछ गड़बड़ी हुई है उनको मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर बीते दिनों परीक्षा ली गई थी, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं, चेयरमैन अतुल प्रसाद से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई, इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्टेट पास नहीं है, ऐसे में कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षक बनने लायक नहीं। ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। फर्जी बता रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक पालीगंज से संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, परीक्षा ली गई बीपीएससी के द्वारा, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि फर्जी अभ्यर्थी कई शामिल हैं। तो इसीलिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट की जब जांच हो जाएगी और इसमें जो लोग भी फर्जी डिग्री लिए रहेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्जी डिग्री वाले लोगों ने अप्लाई किया है तो ये बल्कि नया एक चीज़ बीपीएससी ने शुरू किया है कि फाइनल रिजल्ट देने से पहले ही डॉक्यूमेंट जांच कर रहे हैं। और इससे अच्छा ये होगा कि रिजल्ट आने के बाद जब 1,70,000 बहाली को आप पूरा करके रिजल्ट फाइनल दे देंगे और तब डॉक्यूमेंट जांच करेंगे तो फर्जी डिग्री वाले लोग छटेंगे तो सीटें बच जाएंगी, सीटें खाली रह जाती हैं। इससे पहले एक बार BTS JEE का जो परीक्षा हुआ था उसमें यही हुआ था। 6,000 के आसपास सीटें थी। जब सीटों का फाइनल अनाउंसमेंट हो गया और तब डॉक्यूमेंट की जांच होने लगी, तब उसमें से कई लोग, मेरे ख्याल से लगभग आधे से ज़्यादा लोग का डिग्री जो है वो उसमें गड़बड़ निकला और उसके चलते कई बार रिवाइज़ किया गया रिज़ल्ट को और अल्टीमेटली हुआ कि उस पूरे रिज़ल्ट को ही कैंसिल कर देना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ें ना हों। फर्जी डिग्री वाले लोग जो हैं उनको पहले ही बाहर कर दिया जाए और तब रिज़ल्ट दिया जाए। तो ये बीपीएससी ने अगर शुरू किया है तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे कि कई सारे छात्रों का, चूँकि देखिए बिहार में सब लोग के पास तो इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी है नहीं, स्कैन करके इंटरनेट पे अपलोड कर देने का प्रावधान सब जगह नहीं है। तो साइबर कैफ़े में कई लोग के साथ गड़बड़ी हुई। अपलोड करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट हो गया कोई और डॉक्यूमेंट। वैसे में एक फ्लेक्सिबिलिटी मेरे ख्याल से बीपीएससी को रखना चाहिए और छात्रों को डॉक्यूमेंट को लेकर के नकली डॉक्यूमेंट एकदम स्वीकार मत कीजिए, लेकिन जहाँ पे अपलोड करने में कुछ गड़बड़ी हुई है उनको मौका मिलना चाहिए। ये दोनों बात हम कहेंगे। लेकिन इससे जो नया विवाद उपजा है बीपीएससी में और शिक्षा विभाग में, आपने वो भी सुना ही होगा, मेरे ख्याल से वो अनावश्यक है। और उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर निकला है उसका लैंग्वेज काफ़ी आपत्तिजनक है, जिसमें वो कह रहा है कि आप मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। बीपीएससी एक आयोग है और हम तो देख रहे हैं कि नए, मतलब पिछले 1.5 साल से बीपीएससी का जो कामकाज करने का तरीका है वो काफ़ी प्रो स्टूडेंट रवैया अपनाया हुआ है। और उसमें चूँकि वो स्वायत्त इकाई है, वो स्वतंत्र एक इकाई है और सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं बीपीएससी पे हो सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी होता है। तो वो जब कोई बहाली करवा रहा है, उसने परीक्षाएं ली और ये अच्छी बात है कि इस परीक्षा में कहीं पेपर लीक की घटना नहीं हुई, कोई खबर सामने नहीं आई, किसी तरह की कोई धांधली की खबर नहीं आ रही है। तो ऐसे में बीपीएससी अगर अपने तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर रहा है तो इसमें शिक्षा विभाग को आपत्ति दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द ये बहाली हो जाए। इसमें सबको मिल करके काम करना चाहिए, ये हम चाहते हैं। आपस में भिड़े हुए हैं, देखा जाए तो के पाठक और चेयरमैन अतुल प्रसाद। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपने बीपीएससी को जिम्मेदारी दी तो बीपीएससी की अब ये जवाबदेही है कि वो समय सीमा के भीतर इस बहाली को पूरा करें और फेयर तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से बहाली को पूरा करें। और क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो शिक्षकों की बहाली है वो साफ़ सुथरी हो
और इसलिए फाइनल रिजल्ट से पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करना या उस पर आपत्ति दर्ज करना, मैं लेटर पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि पहले कौन सी परीक्षा में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, तो पहले तो कोई शिक्षक की बहाली हुई भी नहीं थी बीपीएससी के माध्यम से, अब हो रही है। तो अब हो रही है तो उसको अपने तरीके से करने दिया जाए, और इस जो भी आपत्तियां हो सकती है वो एक बात है। मैं देख रहा हूं कि इस बीच में जब से खास करके अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक आए हैं, तब से जो भाषाई मर्यादा होनी चाहिए थी एक विभाग का दूसरे विभाग से, या विभाग के अपर मुख्य सचिव का मंत्री जी के जो पीएस हैं उनके लिए जो चिट्ठियां निकल रही है वो काफ़ी आक्रोशित होकर के जैसे चिट्ठी लिखा जा रहा है, एक तरह का सभ्य तरीके से गाली गलौज कह लीजिए उसको, उस तरह की शब्दावली इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो तो कतई उचित नहीं है, हम ये मानते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर देखिए, बीएड वाले में हम बहुत कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि बीएड में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न उसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटी जो कहेगा उसके अनुसार ही चलना चाहिए। सारी सरकारें कह रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तय कर लिया कि नहीं भाई, चूंकि हमारा तो पहले से हम एडवर्टाइजमेंट निकाल चुके थे इसलिए हमने बीएड का रिजल्ट दिया है। अब बिहार में जो बहाली होनी है इसमें बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो क्या करें, क्योंकि अभी तक एनसीटी ने इसको लेकर के कोई स्पष्ट मत नहीं दिया है। तो उसमें बीपीएससी ने कह दिया कि हम इनका परीक्षा ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट पेंडिंग रखेंगे, और मेरे ख्याल से जल्दी ही शिक्षा विभाग में और बीपीएससी में एक मीटिंग होनी है, और उसमें हम यही अपील करेंगे कि देखिए, ये अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। जब तक ये क्राइटेरिया था कि आप बीएड करके प्राथमिक के शिक्षक बन सकते हैं, तब तक बड़े पैमाने पर लोगों ने बीएड किया, और उसके अंदर भी काफ़ी एलिजिबल लोग हैं जो योग्य शिक्षक हो सकते हैं, इसलिए उनको कुछ तो मौका मिलना चाहिए। इसलिए, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही ये विज्ञप्ति आ चुका था, लोगों ने अप्लाई कर दिया था फॉर्म, इसलिए हमें लगता है कि अब इसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इस बहाली को आप सुप्रीम कोर्ट के नए गाइडलाइन से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, और आने वाले समय में उसको ध्यान रखा जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का भी एक सेंस है, तो कोई भी सरकार का कोई भी सरकार का कोई नोटिस आता है या सुप्रीम कोर्ट का ही कोई निर्णय आता है, तो उसके सेंस को पकड़ना चाहिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं, शब्दों में न फंस करके उसका सेंस पकड़ना चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि राज्य सरकार तय कर ले कि ठीक है, हम आगे से आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का ये जो क्राइटेरिया है कि जहाँ पे आपको डीएलएड कंपलसरी है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये जो ऑनगोइंग बहाली है, इसमें हम लोग बीएड वाले जो छात्र हैं उनके लिए हम एक मौका दे सकते हैं। मौका देना चाहिए बीएड वाले अभ्यर्थियों को। ऐसे में माले विधायक संदीप सौरभ ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बीएड वाले अभ्यर्थी परेशान हैं, इनको लेकर सरकार को और विभाग को कुछ करना चाहिए। ऐसे में अभ्यर्थियों को लेकर कुछ न कुछ कर बहाली करनी चाहिए। क्या कुछ कहते हैं माले विधायक संदीप सौरभ फर्जियों को लेकर, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।